नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। कई लोगों के कुछ होम्योपैथी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट बात पे आते हैं। सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक शंका होती है कि होम्योपैथी क्या है, कोई जादू टोना है या कोई इलाज का तरीका है या क्या है। तो होम्योपैथी सिंपल बात है कि जैसे आप अंग्रेजी दवाई वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी एक डिग्री की होती है उसने, उसके बाद वो इलाज करता है। तो ऐसे ही आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, ऐसे यूनानी डॉक्टर होते हैं, तो ऐसे ही होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं। हमारा सेम कोर्स होता है, सेम हम टाइम लगाते हैं मरीजों के इलाज को सीखने में, सेम हमारे साल जितने साल अंग्रेजी दवाई वाले डॉक्टरों को लगते हैं उतने ही साल हमें भी अपनी डिग्री करने में लगते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके आसपास जितने भी CHC PHC हैं, यानी आपके आसपास जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और अंग्रेजी और साथ में डेंटल का डॉक्टर आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा कैसे काम करती है और होम्योपैथी होती क्या है। देखिए, सिंपल बात है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, ये सिद्धांत होम्योपैथी में बताया गया है। कैसे, अब इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। कैसे लोहा लोहे को काटता है? वो ऐसे काटता कि मान लीजिए कि आपने नीम के पत्ते खाना शुरू किए, यानी सबसे पहले होम्योपैथी वाले डॉक्टर क्या करते हैं, उस मेडिसिन को जो आपको दी जाती है उससे पहले वो प्रूव की जाती है। कैसे प्रूव की जाती है कि नीम के पत्ते किसी इंसान को 8-10 दिन 15 दिन खिला के देखे, तो एक स्वस्थ इंसान के अंदर नीम के पत्ते खाने के बाद अगर उसको सिर दर्द है, जुकाम बुखार आ गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट करके लिख लेते हैं कॉपी के अंदर या किताब के अंदर, और उसको नीम के पत्ते खिलाने छोड़े, वो बात खत्म होगी। यानी कुल मिला के नीम के पत्ते खाने के बाद कुछ इंसान को लक्षण आए, उन लक्षणों को हमने अपनी कॉपी में किताब में लिख लिया। पर जब सिर दर्द और जो 2-3 बातें मैंने आपको जो बताई थी, वही लक्षण अगर किसी बीमार आदमी को हैं और हमने उसको नीम के पत्ते खिला दिए, तो उसको वो चीज़ ठीक भी कर देगी। मतलब क्या हुआ कि जो जड़ी बूटी जो 2-4 लक्षण बनाती है, वही जड़ी बूटी बीमार इंसान को ठीक भी कर सकती है। अब हमारा काम क्या है, हमने वो नीम के पत्ते हैं, चाहे कीकर के पत्ते हैं, चाहे किसी भी चीज़ की कोई भी जड़ी बूटी की दवाई है, उसको हमने नोट करके दिमाग में और किताबों में लिखा होता है। हम मरीज जब आता है तो ये देखते हैं कि एक स्वस्थ इंसान में जो किसी को प्रूव किया गया था, तो वो लक्षण कौन सी दवाई के साथ मैच होते हैं। तो जैसे ही हमें पता लगेगा कि भाई इस दवाई के साथ लक्षण मैच हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो दवाई देंगे और फिर वो पेशेंट नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से, आपने सुना होगा ना कि होम्योपैथी नेचुरल काम करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। वो इसलिए कहा जाता है कि वो जो लक्षण आपको हैं वही लक्षण हमने प्रूव किए थे। तो सिंपल बात है कि अगर आपको हम दवाई देते हैं तो पहले वो प्रूव की होती है और नेचुरल होती है, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये थी होम्योपैथी दवाई कैसे काम करती है उसकी बात। अब और भी कई क्वेश्चन होते हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन का हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि किस किस बीमारी में काम करती है। कई लोग पूछते हैं कि जी होम्योपैथी किस किस बीमारी में काम करती है। तो सबसे पहले मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मान लो आप किसी अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हो, एलोपैथी डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो आप पूछते हो जी आप किस चीज़ की दवाई देते हो। वो अलग बात है कि भाई ENT का अलग डॉक्टर है उनके पास, स्किन का अलग डॉक्टर है, फलाना डॉक्टर अलग है। पर किसी टाइम पे जब ये स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं होते थे, तो अंग्रेजी डॉक्टर भी सारी बीमारियों के डॉक्टर होते थे। हमारे में भी 2-3 चीज़ों में तो स्पेशलाइज्ड है, पर किसी अगर आदमी ने होम्योपैथिक आयुर्वेदा का कोर्स कर रखा है तो सारी चीज़ों का डॉक्टर होता है, चाहे आपकी नई बीमारी हो चाहे पुरानी बीमारी हो। बस फ़र्क इतना है कि जो नई बीमारियां हैं उसमें अंग्रेजी दवाई तो आपने अभी ली, अभी 1 घंटे में आपको रिजल्ट आ गया। हम लोग रोग को दबाते नहीं हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब कई लोग कहते हैं कि पुरानी बीमारियों में जी इतना टाइम क्यों लगता है। अब एक बात बताओ, शुगर के लिए अंग्रेजी दवाई में क्या किसी डॉक्टर ने ये कहा है कि जी 1 साल में आप ठीक हो जाओगे, 2 साल में ठीक हो जाओगे? क्या कहेंगे कि जी जीवन भर खानी पड़ेंगी। थायराइड आपने सुनी होगी कि भाई जीवन भर खानी पड़ेंगी। तो हमारी दवाइयों में अगर हम 2-3 साल, 1 साल, 1.5 साल लगा देते हैं, तो भाई उनसे तो जल्दी है। अगर मान लो बुखार जुकाम में अगर 5 दिन में कोई बीमारी ठीक हो रही है, 4 या 6 दिन हम लगा देते हैं, तो उनसे तो जल्दी ही हम ठीक करते हैं।
तो ये जो मिथ है कि भाई जल्दी काम नहीं करती, लंबा समय लगाती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भैया आपकी बीमारी ज़्यादा दबी हुई है, पुरानी बीमारी है, ये मान लो 15 साल से किसी को कोई बीमारी है, तो भाई 15 दिन में कैसे जादू लगाते हैं हम उसको। तो इसलिए हर बीमारी का वो हर इंसान को, मान लो आज थायराइड इसको है, आज थायराइड इसको है, तो दोनों लोगों में ज़रूरी नहीं कि भाई 3 महीने में दोनों लोग ठीक हो जाएंगे। एक इंसान को थायराइड का 1 साल में ठीक हो सकता है, एक इंसान को क्या पता 2 महीने में ठीक हो जाए। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि एलोपैथी से डिफरेंट कैसे है, अंग्रेजी दवाइयों से अलग कैसे है। अंग्रेजी दवाइयों में और हमारी दवाइयों में डिफरेंट मोटा मोटा ये है कि मान लो कि आपको जुकाम आ गया, आपने सिट्राजिन खा ली, तो क्या सिट्राजिन से इंसान ठीक हो गया? किसी को गोड्डों का दर्द है, उसने पेन किलर कोई गोली खा ली, तो क्या वो ठीक हो गया? नहीं हुआ। उस दवाई ने कुछ खास टाइम तक आपके दिमाग को सुन्न बनाए रखा। आपको बस 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए पता नहीं लगेगा आपके दिमाग को। जैसे एनेस्थीसिया का ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है ना, आपके पेट को चाहे काट लो चाहे कुछ भी करो पता नहीं लगता। ऐसे एलोपैथी दवाई से आपको पता नहीं लगता, रोग रहता है। पर हमारी दवाई पेन किलर के तौर पे काम नहीं करती। मान लो कि आपको वात रोग यानी बार रोग के कारण गोड्डों में दर्द है, आपको किसी चीज़ की एलर्जी के कारण नज़ला है, तो हम पहले एलर्जी को ठीक करेंगे, नज़ला अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में आपको आराम नहीं आएगा, बाद में जब बीमारी अंदर से ठीक हो जाएगी तो आराम अपने आप आना है। इसलिए हम उस रोग को दबाने की हमारे पास कोई दवाई नहीं होती। कई लोग अगर चाहें कि जी सिट्राजिन ली थी और 1 मिनट में मेरे तो छींक बंद होगी, भाई हमारे पास आयुर्वेदिक वालों के पास ऐसे कोई जादू टोना नहीं है कि आप आए आपका 1-2 बूंद जीभ पर डालिए आप बिल्कुल फटाफट ठीक हो जाओगे। तो इसलिए होम्योपैथी में और अंग्रेजी दवाई में या आयुर्वेदिक में या अंग्रेजी दवाई में फ़र्क ये है कि हमारी दवाई पेन किलर की तरह काम नहीं करती। हम रोग को पहले ठीक करते हैं, रोग से जो जुड़ा हुआ पेन है आपका वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं कि कितने दिन में मेरी बीमारी ठीक होगी। मरीजों का एक क्वेश्चन होता है, वो कैसे पता लगेगा। अब मान लो कोई इंसान आया टाइफाइड का, तो हम क्या बताएंगे कि जी आपका टाइफाइड लगभग 1 महीने में ठीक हो जाएगा। हम लगभग बता सकते हैं, परमानेंट हमें पता नहीं होता। अब मान लो कि ज़िंदगी में आपने 10 बार बीमारी को दबाया, तो भाई आपका टाइफाइड लंबे पे ठीक होगा। अगर ज़िंदगी में 2 बार आपने बुखार को या टाइफाइड को दबाया तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है कि आपने बीमारियों को कितने लंबे समय तक बार बार दबा रखा है। अगर कोई छोटा बच्चा हो और मान लो कि 20 साल की उम्र उसकी होगी, बड़ा हो गया, उसके बाद उसको एक कोई भी पहली बीमारी आ गई, मान लो उसको नज़ला ही आ गया, आप ऐसे समझ लो कि उसको ज़िंदगी में पहली बार 20 साल तक का जब तक हुआ उसको कोई बीमारी नहीं हुई, कोई उसने दवाई नहीं खाई और उसको फिर नज़ला आ गया, तो हम लगाएंगे नज़ला में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी वाले डॉक्टर, आप इमेजिन करो कितने दिन लगाएंगे भाई साहब, 2 दिन के अंदर नज़ला ठीक हो जाएगा। पर कोई किसी को बचपन में जुकाम होता था, टाइफाइड होता था, निमोनिया होता था, 50 बीमारियाँ उसने दवाई भी हैं और फिर उसको 20 साल की उम्र में नज़ला हो गया, तो भाई 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं और 3 महीने में भी ठीक हो सकता है। यानी कितनी बीमारी आपने दबा रखी है शरीर के अंदर, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हमारी इसमें कोई भी हाथ में बात नहीं होती, हम जल्दी से उसको ठीक कर दें। अब अगले बात करेंगे मुझे क्या क्या परहेज व सावधानियाँ रखनी होंगी। कई लोगों को ये रहता है कि जी होम्योपैथी वाले तो प्याज का, कच्चे प्याज का, लहसुन का परहेज देते हैं और वो खाए बिना तो हमसे रहा नहीं जाता। भैया ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान को हम प्याज या लहसुन से बनी हुई दवाई देंगे तो परहेज बताएंगे, और लगभग 100 में से 1% लोगों में ऐसा होता है कि हम वो ऐसी दवाई देते हैं, वरना उन दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। यानी आपकी जो बीमारी है हम ये देखते हैं कि किस कारण से आ रही है। मानसिक अगर कारण से आ रही है तो मानसिक परहेज बताएंगे कि आपको टेंशन से मान लो बीपी बढ़ता है तो टेंशन छोड़ने का परहेज तो बताना पड़ेगा। आपको आइसक्रीम से कोई दिक्कत बढ़ती है तो आइसक्रीम का परहेज तो बताना पड़ेगा। यानी हम मोटा मोटा उन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि आपको किस चीज़ से दिक्कत बढ़ती है तो उसका कुछ समय के लिए परहेज बताना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको अगर कोई ऐसा कोई खास कारण नहीं मिलता है तो 100 में से 90 लोगों को हम परहेज ही नहीं बताते। परहेज उसी को बताया जाता है जिससे हमें कन्फर्म पता लग जाता है कि भाई इस चीज़ से दिक्कत बढ़ती है। और बाकी कुल मिला के हम अपनी तरफ से यही कहते हैं मरीज़ को कि आप खुद अपने इमेजिन करो कि भाई क्या खाने पीने से किस मौसम में सुबह शाम
किस चीज़ के खास इफेक्ट में आने के बाद आपकी दिक्कत बढ़ती है, तो उसी को हम कहते हैं कि आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लो। बाकी 80% तो हम दवाई से काम करेंगे, 20% आप भी ध्यान रख लो। अब अगली बात का, अगली जो क्वेश्चन रहता है उसका जिक्र करेंगे। मुझे लिक्विड दवाई दोगे जो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, या फिर सॉलिड दोगे, गोली दोगे? ये सारी एक सी गोली है। ये तो जी गोड़ गोड़ गोली हमने वहाँ भी खाई थी, हमने वहाँ भी गोड़ गोड़ गोली खाई थी, फलाना के पास भी जाके देखा था। भाई सिंपल बात है, ये चीज़ आप हमारे ऊपर छोड़ दो कि हमने आपको कौन सी गोली दवाई देनी है। कई लोगों को तो लिक्विड ही देनी पड़ती है, चाहे मरीज कह के मर जाए कि हमें तो जी सॉलिड दो। और कई लोगों को हमने जानबूझ के नहीं देते, हमें ये देखना पड़ता है कि किस मरीज के ऊपर किस तरीके की दवाई काम करेगी। अब कई लोग यूट्यूब पे देख लेते जी, उस डॉक्टर ने तो ये फलानी बात बता रखी थी, ये दवाई तो उसमें काम करती है। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, और लोग क्या करते हैं, उनका एक अलग टारगेट होता है कि भाई वो बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए वीडियो डाली जाती हैं। हालांकि मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं डाल रखी, मैं तो लोग जो होम्योपैथी में दवाई लेने मेरे पास जो आते हैं उनको पहले मैं इंट्रोडक्शन परिचय के तौर पे दवा ये जो ये वीडियो डाल रखी है मैंने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में ये चीज़ आप डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि लिक्विड दोगे, सॉलिड दोगे, गोली दोगे, क्या दोगे, क्योंकि वो अपने दिमाग के हिसाब से आपको बढ़िया चीज़ देगा। तो ये यहाँ पे आप दिमाग ही मत लगाओ अपना। अब बात आती है कि क्या क्या बातें पूछी जाएंगी, कितना समय पूछने में लगेगा, कौन कौन साथ आना ज़रूरी है। देखो होम्योपैथी में इतनी बातें पूछी जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कुल मिला के 150-200 बातें पूछी जाती हैं, और कम से कम 1 घंटा और मैक्सिमम 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। यानी कुल मिला के आपके शरीर की, दिमाग की सारी बातें पूछी जाएंगी कि आपकी बीमारी कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। तो इसलिए किसी भी अगर आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाओ, तो ये नहीं कि आप तगाजे में जाओ, अगर 2 मिनट में कोई दवाई लिख देगा और आपको दे देगा। अगर वो कोई ऐसा करता है तो आराम भी नहीं होगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपके कोशिश करो कि आपके जो साथ में घरवाला, आपके माता पिता हैं या भाई बहन है, जो आपके स्वभाव के बारे में पूरी बात जानता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए तो हम माँ बाप को हमेशा उनके साथ बुलाते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के साथ आओ, क्योंकि बिना माताजी के, छोटे बच्चे की माताजी के सारी बातें कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए छोटे बच्चों के साथ तो उसकी माँ का आना कंपलसरी है। कोई बड़ा आदमी सारी बात ढंग से बता सकता है तो अकेला भी आ सकता है, पर कोशिश करे कि उसके साथ जो घरवाला उसकी माताजी हैं, पिताजी हैं, जो उसकी बचपन से लेके और जिस उम्र में हो सारी हिस्ट्री हमें बता सकें कि क्या क्या बीमारियाँ इसको बचपन में हुई थी, कैसा स्वभाव है, कैसा पढ़ता लिखता है, नींद कितनी आती है, और दिमाग कैसा, गुस्सा कितना करता है, इमोशनल कितना है। अब बात होती कि जो दिमाग की बातें हैं वो मरीज़ कहता है जी मैं अपने आप बता दूंगा। अपने आप नहीं बताई जा सकती, क्योंकि 2 तरह के लक्षण होते हैं। एक चीज़ तो जो आप महसूस करते हो कि मुझे गुस्सा इतना आता है, और एक चीज़ जो सामने वाला देखता है। तो हमें उसके लक्षणों की जरूरत भी है आपकी, और आपके खुद के बताए हुए लक्षणों की जरूरत है। तो इसलिए कोशिश करो कि एक ऐसे इंसान को जो लेके आओ जो बचपन से लेके और अभी तक आपको जानता है, और बातें पूछी जाएंगी लंबी, 1 या 1.5 घंटा भी हो सकता है। तो तगाजे से मत आओ, फ़ोन पे टाइम लो, उसके बाद फिर आप आओ। अब बात होती है कि क्या कोई मेरे इलाज की गारंटी है। देखो, जो डॉक्टर गारंटी लेता है किसी भी चीज़ की, मैं मानता हूँ कि भाई ये गारंटी लेना शब्द गलत है, क्योंकि हम भगवान नहीं होते। पहली बात तो ये, हमने 2, 4, 5 किताब आपसे ज़्यादा पढ़ रखी हैं उस चीज़ की। इसके अलावा गारंटी लेना कोई धर्म नहीं है किसी डॉक्टर का, क्योंकि हो सकता है कि मरीज़ बताने में गड़बड़ कर दे लक्षण, हो सकता है मरीज़ दवाई लेने में गड़बड़ कर दे, हो सकता है कि हमारे खोपड़े में आप जो बात बता रहे हो समझ में नहीं आए। तो इसलिए अगर सारी चीज़ें सही हैं, हो सकता है कि कोई कर्म खराब हो अगर लगे, तो इसलिए आपको हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि चाहे कोई भी बीमारी हो, कई बार ठीक होने को कैंसर भी ठीक हो जाती है, और कई बार नहीं ठीक होनी हो तो आपकी छींक भी ठीक नहीं हम कर सकते। तो इसलिए गारंटी हम नहीं ले सकते, और किसी डॉक्टर को लेनी भी नहीं चाहिए। अब बात है कि कितना चार्ज है, भाई वो डिपेंड करता है कि आपको बीमारी कितने लंबे समय से है और आपके ऊपर हम टाइम कितना लगा रहे हैं। कई मरीजों का तो आधा घंटा 1 घंटे में सारी बातें पूछ ली जाती हैं, तो हमसे उनसे बिल्कुल जायज़ चार्ज लेते हैं। पर भैया हमारा 3 घंटे कोई टाइम लेगा और हमें लगाना पड़ेगा, तो उस पर चार्ज ऊपर नीचे। बाकी कुल मिला के हमारे जो चार्ज हैं वो 500, 600, 400, 300, 200,
800, 1000, 1200 यानी कुल मिला के इतने चार्ज हैं। आपको लगेगा कि हाँ भाई इतने रुपए का काम डॉक्टर ने किया है और इतना मुझे फ़ायदा मिला है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर और कोई ऐसी वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो आगे मैं भी बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।